ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्यासुसूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और कल हमने जो श्लोक लिया था 41 श्लोक लिया था 2.7.41, उसमें कहते हैं ना तो मैं मतलब ब्रह्मा जी और ना ही तुम नारद, तुम्हारे से पहले उत्पन्न हुए मुनिगण ही सर्वशक्तिमान श्री भगवान को भली भांति जानते हैं। नहीं जानते मतलब कोई नहीं जानता, न मैं जानता हूं न तुम जानते हैं न तुम्हारे से पहले आए मुनिगण भी जानते हैं। अतः जो हमारे पश्चात उत्पन्न हुए हैं वे उनके विषय में क्या जानेंगे। तो जो बाद में उत्पन्न हुए उनको तो छोड़ ही दो, उनको क्या मालूम होगा भगवान के बारे में। यहाँ तक कि श्री भगवान के प्रथम अवतार शेष भी जो अपने 1 सहस्त्र मुखों से श्री भगवान के गुणों का वर्णन करते रहते हैं, ऐसे ज्ञान का ऐसे ज्ञान का अंत नहीं पा सके। तो जो भगवान के पहले सबसे पहले पहले जो एक्सपेंशन हुआ है अनंत शेष का, जो कि बलराम जी हैं, है ना। तो उनके बारे में भी क्या बोले, वो भी भगवान के गुणों को नहीं बखान कर पा रहे हैं। वो कब से जो है चालू है उनका बोलना, लेकिन वो बोलते जा रहे लेकिन आज तक उनका अंत नहीं हुआ है। भगवान के गुण इतने अत्यधिक है, इतने अत्यधिक। तो इस श्लोक में जो समझने वाली बात है, कह रहे हैं भगवान के बारे में ब्रह्मा जी कि मैं नहीं जानता हूँ, है ना। मैं नहीं जानता हूँ बोल रहे हैं। तो जब भगवान के बारे में ब्रह्मा जी नहीं जानते हैं तो कोई प्रश्न खड़ा कर सकता है, तो भाई भाई भगवान है भी कि नहीं है। जब भगवान के बारे में ब्रह्मा जी बोल रहा मैं ही नहीं जानता हूँ, तो फिर है भी कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मा भगवान है ही नहीं, क्योंकि वो तो स्वयं नहीं जानते। तो सीधा 46 और 42 तो है नहीं। तो कृपया वेदा वेद का फोटो खींच के कोई डालेगा कि 42 नंबर श्लोक का। हमारे गौतम बुद्ध प्रभु भी नहीं है आज। सत्यम प्रभु आए हैं कि नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम हूँ प्रभु जी मैं अरे भेज। आप कैसे आ गए जी, अभी तो दिख नहीं रहे थे। अभी अचानक आ गए, क्या प्रकट हो गए। नहीं नहीं प्रभु जी, था ना, माता जी क्वेश्चन कर रहे थे जब कथा। अच्छा, मैं तो देखा आप दिखे नहीं मेरे को पहले। ठीक है, लेट से ज्वाइन किया। ठीक है ठीक है। तो आप डालिए तो जरा इसमें ग्रुप के चैट बॉक्स में वेदाबेस का फोटो खींच के 42 का।
और उसका अनुवाद भी डाल दीजिएगा। छह माता जी किसने डाल तो दिया, रितिका माता जी ने डाल दिया, वो तो टेक्स्ट डाल दिया, ठीक है। आप वो फोटो डालिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। श्लोक क्रमांक 42, अध्याय 7। प्रभु जी इसमें स्कंद। स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है, फोटो मतलब ऐसे टेक्स्ट साफ है गलत। टेक्स्ट तो माता जी ने डाला ही है। फोटो तो कल तो डाले थे प्रभु, कल तो अपन लिए थे। एक स्क्रीनशॉट खींच के डालते हैं ना, जी वो क्या प्रभु पूरे जी। स्क्रीन बढ़िया बड़ा दिखता है, वो ठीक रखता है। चलो ठीक है, इसी में पढ़ते हैं। सबको क्लियर दिख रहा है? नहीं। जी प्रभु जी। ठीक है, तो श्लोक क्रमांक 42, स्कंद 2, अध्याय 7, विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। येषां स एष भगवान् दययेदनन्तः। ये शाम स एक भगवान्दयेदनन्तः सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यलीकम्। सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम् ते दुस्तराम् अतितरन्ति च देवमायाम्। ते दुस्तरामपि तरन्ति च एक देवमाया च देवमायाम् नैषामहम् इति धीश्वशृगाल भक्ष्ये। बढ़िया। ये येषां समान एष भगवान् दयेत् अन्तः येषां ये स समान एष भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्म आश्रितपदो यति निर्बलिकम् सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम् ते दुरस्त्राममति इति तरन्ति च देवमाया ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायाम् नैषामहम् इति हि स्वशृङ्गालक्ष लभक्षे नैषाममाहमिति श्रृगालमक्षे येषां स एष भगवान् दययेदन्तः येषां शेष येषां स भगवान् भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रेत्पदो यदि निर्जलीकम् सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम् ते दूरस्तरामतिरन्ति च देवमायाम् ते ते दूरस्तरामतिरन्ति च देवमायाम् नैषाममाहिमतिधिः श्रीशृङ्गालभक्षे येषामहम् इति शृगालभक्षे ये बड़ा सुंदर श्लोक है।
येषां स एष भगवान् दययेत् अनन्तः येषां स एष भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यालिकम् सर्वात्मनाश्रितपदो यदि सर्वात्मनाश्रितपदो निर्व्यलीकम् दुस्तरामतितरन्ति च देवमायाम् ते दुष्टामतितरन्ति च देवमायाम् नैषां ममाहम् इति धिः स्वशृगालभक्ष्ये नैषामहमिति इति धिः धियः स्वशृगालभक्षे स्वशृगालभक्षे येषां स एष भगवान् दययेदन्त येषां स एष भगवान् दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम् सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम् ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायाम् ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायाम् येषां ममाहम् इति धीश्वशृगालभक्षे येषां ममाहम् धीः इति स्वशृगालभक्षे अनुवाद अनुवाद नहीं डालेंगे प्रभु, चलो ठीक है, अनुवाद यहाँ से पढ़। किंतु यदि भगवान की सेवा में निश्चल भाव से आत्मसमर्पण करने से परमेश्वर की किसी पर विशेष कृपा होती है तो वह माया के दुर्लभ सागर को पार कर सकता है और श्री भगवान को जान पाता है। किंतु जिसे अंत में कुत्तों तथा सियारों का भोजन बनना है, ऐसे इस शरीर के प्रति जो आसक्त है वे ऐसा नहीं कर पाते, है ना। फिर से पढ़ लेता हूं, अभी डाला प्रभु जी ने। लेकिन जो कोई भी परम प्रभु यानी भगवान की कृपा का पात्र होता है और भगवान की सेवा में पूर्ण समर्पण कर देता है, वह माया के अथाह सागर को पार कर सकता है और भगवान को जान सकता है। परंतु जो इस शरीर से आसक्त है, जिसका अंत में कुत्तों और सियारों द्वारा खाया जाना तय है, वो ऐसा नहीं कर सकते। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, है ना। जिनको भक्ति में आगे बढ़ना है, जिनको समझना है ना, जो जो ज्ञान के चक्षु चाहते हैं कि वो भक्ति में आगे बढ़े, ज्ञान के द्वारा भगवान का ज्ञान मिले, हम भगवान को समझ सके, संसार को समझ सके, कैसे किस प्रोसेस से हम इस माया के सागर को पार कर सकते। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। प्रयास करेंगे
2 दिन तक इसको चलाएं, आज और कल 2 दिन हम इस श्लोक को चलाएंगे, प्रयास करेंगे, भगवान शक्ति देंगे तो जरूर इस पे हम व्याख्या करेंगे इतनी, क्योंकि यही सबसे बड़ा अवरोध है हमारे जीवन में। कैसे होगा, कैसे भगवान की प्राप्ति होगी, सभी का प्रश्न होता है, प्रभु कैसे होगा, इतना आसान है क्या, कैसे हो जाएगा, कैसे होगा। तो इसमें हम प्रवेश करते हैं, इसके श्लोक को देखते हैं। कह रहे हैं, ये शाम सयेश भगवान दययेद अनंतः। ये शाम मीन्स जिन जीवों पर, ये शाम मीन्स जिन जीवों पे, सएश भगवान वह जो भगवान है, स्वयं भगवान है, दययेद अनंतः मीन्स जो अनंत भगवान है, दया दिखाते, कृपा दिखाते, जिस जीव पे, जिस भी जीव पे, जिस भी व्यक्ति पे भगवान विशेष अपनी कृपा करते हैं, जो अनंत है, भगवान को अनंत कहा गया। तो कई बार अनंत शेष को भी अनंत कहा जाता है, भगवान को भी अनंत कहा जाता है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। भगवान भी अनंत है, क्योंकि अनंत क्यों कहते हैं भगवान को, क्योंकि भगवान की शक्तियां अनंत है ना। भगवान अनंत कृपा करने वाले हैं, भगवान कृपा करते हैं ना, वो अनंत कृपा करते, भगवान के रूप अनंत है, भगवान अनंत विस्तार करते अपने स्व अंश, भगवान के अलग अलग हम देखते हैं स्व अंश आते हैं, मतलब स्वयं धरती पे आते भगवान अलग अलग रूपों में, वराह, मत्स्य, कूर्म, कश्यप, अजीत, है ना, और भी क्या क्या, कृष्णी गर्भ, है ना, अलग अलग तरीके से आते भगवान इस संसार में। तो अनंत रूपों में आते हैं, अनंत शक्ति धारण करते हैं और अनंत कृपा करते हैं, इसलिए उनका नाम अनंत। तो वो जो अनंत भगवान है, वह जब दया करते, दयेद अनंत, जब अनंत भगवान दया करते किसी विशेष जीव के ऊपर, कैसे दया करते, सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यलीकम। अब किस पे दया करते, सेकंड लाइन में उसकी कंडीशन दी गई है, इस पे दया करेंगे। समझते जाओ एक एक चीज को, कैसे किस पे दया करने वाले हैं, क्या हम उस कंडीशन में बैठ पा रहे हैं, क्या हमको दया मिलेगी भगवान की। तो दूसरी लाइन में बता रहे हैं कि किस पे दया करेंगे, तो क्या कह रहे हैं, सर्वात्मना श्रित पदो, सबसे पहले सर्वात्मना, सर्वात्मना मीन्स जो व्यक्ति सर्व आत्मना हर तरीके से भगवान को समर्पित है। कहाँ समर्पित है, आश्रित पदो, जो भगवान के चरणों में हर तरह से समर्पित है। क्या मतलब है हर तरह से, मीन्स मनसा, वाचा और कर्मणा, मन से भगवान को समर्पित है, वचन से भगवान को समर्पित है, और शरीर से भी भगवान को समर्पित है। तो क्या हम मन से, वचन से और कर्म से भगवान को समर्पित हैं कि नहीं? क्या इसके अलावा भी कुछ बचता है, मन, वचन और कर्म के अलावा कुछ और भी बचता है क्या हमारे पास? नहीं, यही 3 तो चीजें हैं हमारे पास, और क्या, मन है, वचन है, कर्म है, एक बुद्धि और है। लेकिन जब मन, वन, वचन, कर्म तीनों भगवान को लग जाएगा तो बुद्धि भी लगेगी, लगेगी, और क्या जाएगा, बुद्धि का आ जाएगा। बुद्धि ही तो इनकी स्वामी है, मतलब 5 इंद्रियां हैं और उनका स्वामी मन है, और मन का स्वामी बुद्धि है। तो जब सब चीज, और शरीर अलग है हमारा, बुद्धि, शरीर, शरीर जो है, शरीर बुद्धि के द्वारा चलाया जाता है शरीर। तो जब शरीर भी, मन भी और वचन भी सब कुछ भगवान को समर्पित है, तो मतलब सर्व आत्मना हो गया कि नहीं, हर तरह से भगवान को समर्पित हो गया। हम हर तरह से भगवान को समर्पित हैं तो भगवान की कृपा मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। मतलब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, मन इंद्रियों का स्वामी, 5 इंद्रियां, है ना, आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, और क्या बच गया, आंख, नाक, कान, मुख, जिह्वा तो आ ही गया, तो आ ही गया, 5 इंद्रियां हो गई। तो अगर 5 इंद्रियां
भगवान को समर्पित हैं, इसका मतलब है हम समर्पित हैं। तो क्या हम ब्रेक हो गए क्या? क्या अभी क्लियर है प्रभु? अभी क्लियर है ना? सबको मैंने लॉक कर दिया, अभी क्लियर है ना? ठीक है। तो कहने का अर्थ यह है, जो सर्वात्मना आश्रित पदो, जो भगवान के चरणों में आश्रित है सभी तरीके से, ऐसे जीवों पर भगवान कृपा करेंगे। पहली लाइन में बताया विशेष ये शाम कुछ लोग हैं जिन पे सएश भगवान, वो भगवान दयेद अनंत, जो अनंत भगवान है वो दया करते हैं। कुछ विशेष लोग हैं ऐसे, उनके ऊपर दया करते हैं। अब सेकंड लाइन में आते हैं, वो कंडीशन बता रहे किन पे दया करते हैं भगवान। तो पहली कंडीशन सर्वात्मनः आश्रित पदो, जो भगवान के चरणों में आश्रित है। लेकिन कैसे आश्रित है? सर्वात्मनः, सर्वात्मना मीन्स मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरीकों से भगवान पर आश्रित है। जिसने अपने मन को भगवान को समर्पित कर दिया है, जिसने अपने वचनों को भगवान को समर्पित कर दिया है, जिसने अपने शरीर को भगवान को समर्पित कर दिया है, उन पे भगवान दया करते। तो मन को अगर समर्पित कर दिया, मतलब मन किसका स्वामी है? पांचों इंद्रियों का स्वामी है। मतलब पांचों इंद्रियां भी समर्पित होनी चाहिए ना। जब मन समर्पित है तो मन के अधीन है इंद्रियां, इंद्रियां समर्पित है मतलब मन समर्पित है। मन राजा है इंद्रियों का, मन ही कंट्रोल करता है इंद्रियों को। मन अगर भगवान पे चला गया तो मन अपने साथ इंद्रियों को भी भगवान में लगाएगा। और पांचों इंद्रियां कौन सी हैं? आंख है, कान है, नाक है, जीवा है, त्वचा है। ये पांचों इंद्रियां हैं मन के अंतर्गत। और ये जब पांचों इंद्रियां भगवान को समर्पित हैं तभी माना जाएगा मनसा वाचा कर्मणा। तो पांचों इंद्रियां मीन्स आंखों से क्या हम सदा भगवान का दर्शन करते हैं? क्या आंखें भगवान को समर्पित है? इसका क्या अर्थ है? हमें भगवान का दर्शन करना है, भगवान की प्रकृति का दर्शन करना है, भगवान की प्रकृति का दर्शन करना है, मेरी प्रकृति का नहीं। पता लगा हम अपना परिवार देख रहे हो, मेरा परिवार बढ़िया है, मेरा पुत्र है, मेरा घर है, मेरी संपत्ति है, मेरे घर का सुंदर सुंदर हम डेकोरेशन कर देंगे, देखो मेरा घर कैसा लग रहा। तो अर्थात आंख को कहाँ लगा दिया हमने? अपने सुख के लिए लगा दिया। पिक्चर जा रहे हैं तो पिक्चर में क्या भगवान का क्या मिलेगा? हमारे को कुछ नहीं मिलेगा। या अन्य दर्शन करने जा रहे हैं, है ना, कश्मीर चले गए, कहाँ चले गए, पहाड़ियों में चले गए, दर्शन कर, वाह वादियां देखने जा रहे प्रभु, बहुत सुंदर, बढ़िया बढ़िया, जाओ वादियां देखने जाओ। तो कहने का अर्थ ये, आंख को भगवान में की सेवा में लगाना है, मतलब भगवान का दर्शन करना। तो क्या हम आंख से क्या 24 घंटे भगवान का दर्शन करेंगे? कितनी देर हम आंख को भगवान की सेवा में लगाएंगे? मंदिर में कितनी देर खड़े रहेंगे? मुश्किल से 1 मिनट खड़े रहते। क्या उसके बाद भगवान का दर्शन कितनी देर कर पाते हैं हम? बस 1 मिनट खड़े रहेंगे, देखेंगे भगवान को, हाँ ठीक है अब चलो हो गया बस, और कितना दर्शन। तो सदा सदा भगवान की जो है सेवा में आंख को लगाना, मतलब जहां भी देखें वहां हो भगवान की स्मृति, है ना। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए निज इष्ट देव स्फूर्ति। स्थावर भी देख रहे, जंगम भी देख रहे, अचल चीज को भी देख रहे, चलायमान चीज को भी देख रहे हैं। न देखे तार मूर्ति, लेकिन वो वस्तु दिख नहीं रही उसमें, है ना। कोई मच्छर मक्खी आ गया, उड़ रहा है, देख तो रहे उसको, मच्छर को, लेकिन न देखे तार मूर्ति, उसमें मच्छर के दर्शन नहीं हो रहे। तो क्या हो रहा है? सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति, वहां पे भी जो है हमारे इष्ट देव जो भगवान कृष्ण है उसकी स्फूर्ति हो रही है। कुछ भी देख रहे, जो देख रहे, हवा चल रही है, हवा चल रही तो उसको देख रहे हैं, अरे ये तो भगवान की जो है सांसें हैं, है ना। हमने पढ़ा है भगवान की श्वास जो है हवा, इस संसार की हवा वही वही है। तो भगवान आज जोर जोर से सांस ले रहे लग रहे हैं, है कि नहीं। बादल, बारिश हो रही है तो भगवान का स्मरण हो रहा है, बादलों को देख के, ओहो ये तो भगवान के केश हैं, काले घने केश हैं, ये आ गए हमारे पास, वाह वाह क्या बात। सारे पेड़ देख रहे हैं तो भगवान के रोम कूपों का स्मरण हो रहा है, अरे ये तो भगवान के रोम है, पेड़ को देख। नदियां देख रहे हैं
तो भगवान के जो है नसों का स्मरण आ रहा है। भगवान की नसें हैं नदियां। जब ऐसा स्मरण करेंगे तो हमारे कितनी रिस्पेक्ट भी बढ़ जाएगी उसके प्रति। नदियों को देखेंगे, अगर ये इच्छा, ये समझेंगे ये भगवान की नसें हैं, तो क्या नदी में कोई भी गंदा कार्य करेगा? कोई थूकेगा? कोई मल मूत्र त्याग करेगा नदी में? नहीं करेगा। जब उसको ये स्मरण आएगा, ये स्फूर्ति होगी कि ये तो भगवान है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान कहते भगवत गीता में, जो मुझे हर कहीं देखता है, यो माम पश्यति सर्वत्र, हर कहीं मेरा दर्शन करता। बच्चे को देख रहे तो भी दर्शन भगवान का हो रहा है। अरे देखो भगवान ने मेरे को कितना अच्छा पुत्र दे दिया, पुत्री दे दी। भगवान की कृपा है कि? या अपना कोई और कार्य कर रहे हैं, अपना निजी कार्य कर रहे हैं, जॉब जा रहे हैं, तो भी भगवान का स्मरण कर रहे हैं। भगवान की कृपा से मेरे को जॉब मिल गया है। अब मैं ये जॉब करके भगवान की सेवा कैसे कर सकता हूँ? अपने परिवार, जो भगवान ने मुझे परिवार दिया, उसकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? या मेरे घर में जो मंदिर है या जो मेरा घर है, वो तो स्वयं भगवान ने दिया, वो तो भगवान का घर है, मेरा थोड़ी है। मैं उसको कैसे ठीक कर सकता हूँ? उसको और कैसे सुंदर बनाऊं जहां भगवान रहते हैं? तो इस प्रकार हम अपनी आंखों से भगवान का दिन रात चिंतन कर सकते हैं। जो देखें वहां भगवान का स्मरण करें। कानों से कैसे करेंगे? कान तो प्रभु दिन रात संसार की सुनती रहती है कि नहीं? लेकिन कानों को भगवान में सदा लगाना है तो क्या करना है? जो व्यर्थ की वार्ता है, अन्यत्र चीजें हैं, उसमें अपने कानों को नहीं लगाना। मतलब हमने मन, यद्यपि बैठे तो वही है, ऑफिस को छोड़ के नहीं जा सकते। प्रभु क्या करें, हमारे सामने लोग चुगली चपट्टी करते रहते हैं। तो उस समय क्या करना है? अपने कानों को बंद कर देना। मतलब हाथों से बंद नहीं करना है, अपने मन से उन कानों को वहां से हटा के मन में भगवान का स्मरण करना। मन जब जहां जाएगा, वह इंद्रिया भी वहां चली जाती है कि नहीं? बैठे तो वही है, लेकिन ध्यान मन में ध्यान भगवान का, भगवत गीता के श्लोक का स्मरण करने की चिंतन कर रहे हैं। आज प्रभु ने क्या बताया था क्लास में? बैठे 6 लोगों के बीच में, वो लोग जब चर्चा कर रहे हैं, संसारी वार्ता कर रहे हैं, तो अंदर ही अंदर चिंतन किसका चलना चाहिए? हमारा भगवत गीता का श्लोक का, मॉर्निंग भागवतम कक्षा का स्मरण करना चाहिए। तो उनकी वार्ता हमारे अंदर घुसेगी नहीं। प्रयास करें, जब जब सुने बढ़िया कान में लगा दिया, कीर्तन चल रहा है, कथा चल रही है, दोबारा सुन लिए, यूट्यूब में डला हुआ है हमारा, और भी अन्य अन्य कथाएं रोज हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु भी डालते रहते कुछ न कुछ कथाएं। तो उसको सुनते रहें, चिंतन करते रहें। इसी में अपना पूरा दिन को लगाना है, अपने कानों को इसी में है ना। ऐसा नहीं कि फोन कर रहे खास, अरे हो गया आज बस 16 माला हो गई हमारी, 1 घंटे की क्लास जो हमारा रूटीन था वो ले लिया, अब तो मैं फ्री हूँ, चलो चलो बताओ क्या बात हुआ, क्या हो गया तुम्हारे साथ, इसका उसका संसार का पूछ रहे हैं, अपडेट्स ले रहे हैं, है ना। ठीक है, जितना जरूरी है जीवन के लिए उतना करना चाहिए, वो लेना चाहिए, इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। आज जो व्यापारी वर्ग है उसको पता करना जरूरी है कि क्या हो रहा है संसार में। तो जितना जरूरी है उतना पता करो, जहां जरूरत नहीं वो भी आदमी पता लगता है, वही वो उसको भी सुनने में लगा हुआ, जिज्ञासा लेके बैठा हुआ। क्या जरूरत? समय बहुत मुश्किल से मिलता है, समय सबके पास लिमिटेड है। समय व्यर्थ चले जाएगा तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा, है ना। क्या कहते हैं? जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे। पल पल, एक एक पल करके जीवन निकलते जा रहा है, और कैसे 8 पहर निकल जाते पता नहीं पड़ता। कल सुबह हमारी कक्षा हुई, आज सुबह फिर कक्षा में बैठ गए। हो गया कि नहीं? 8 पहर, एक दिन में 8 पहर होते 24 घंटे में। दिन में 12 घंटे में 4 पहर, रात के 12 घंटे में 4 पहर, टोटल 8 पहर का एक 24 घंटे होता है। तो ऐसे धीरे धीरे पूरा जीवन निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, पता ही नहीं पड़ता। तो कानों को भगवान की सेवा में लगाए, जीवा को भगवान की सेवा में लगाए, अपने अन्य जो स्पर्श इंद्रियां उनको भगवान की सेवा में लगाए, और मन को भगवान की सेवा में लगाए। इस प्रकार हम मन
वचन और शरीर से भगवान की सेवा कर सकते हैं। वचन से कैसे सेवा करेंगे? भगवान का नाम जप करके, अंदर ही अंदर भगवान का जप चल रहा है। गए हैं अपना जॉब पे, तो जरूरी नहीं मुंह खोलना, लेकिन अंदर ही अंदर भगवान का नाम जप चल रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम, ये चलते रहना चाहिए। और शरीर से कैसे? तो जो कार्य करे यही सोच के करे कि भगवान, ये मैं आपकी सेवा के लिए करूं। आपने जो मुझे उत्तरदायित्व दिया, वर्णाश्रम धर्म में जो मुझे बिठाया है, उस वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो मैं कार्य कर रहा हूं, वो आपकी तुष्टि के लिए कर रहा हूं। आपने मुझे एक परिवार में जन्म दिया है जिसका उद्देश्य व्यापार करना है या जॉब करना है, तो मैं ये करूंगा, आप चाहते तो जरूर करूंगा, और ये करते करते आपकी सेवा करूंगा। कहते हैं अतः पुंभी द्विश्रेष्ठ वर्ण आश्रम विभागशः, है ना, स्वनिष्ठित धर्मस्य संसिद्धिम हरितोषणम। हे जो है सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ, हे द्विज जनों, मीन्स जो है सामने जो बैठे थे उनको कहते हैं अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ। ये कहते हैं सूत गोस्वामी, किसको कहते हैं? शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं, द्विज शौनक आदि को कहते हैं। अतः पुंभी इसलिए हे शौनक आदि ऋषियों, वर्ण आश्रम विभाग भगवान ने जो किया है उसका उद्देश्य क्या है? स्वनिष्ठित धर्म से, अपने धर्म का निष्ठा से पालन करना, और उसको पालन करते करते क्या करना? संसिद्धिम हरितोषणम, हरि की तुष्टि होनी चाहिए उन सभी कार्यों से, वर्ण आश्रम के कार्य करने से। हमारी तुष्टि नहीं होनी चाहिए, अपनी तुष्टि के लिए काम कर रहे है ना, मनसा वाचा कर्मणा। तो इस प्रकार हम भगवान को सर्व आत्मना आश्रित पदो, भगवान के चरण में अपने आप को आश्रित कर देंगे, तब मानेंगे कि हम सर्व आत्मना आश्रित पदो हैं भगवान के। कहते हैं और आगे, यदि निर्व्यलीकम, यदि मीन्स यदि, किसी ने यदि ऐसा काम कर लिया, एक तो पहला सर्वात्मना भगवान के चरणों में अपने आप को आश्रित कर दिया, और निर्व्यलीकम, निर्व्यलीकम मीन्स बिना कपट के, बिना चीटिंग के आश्रित तो कर दिया भगवान को, हे भगवान अब मैं तेरे चरणों में हूं, लेकिन चीटिंग कर रहा, बाद में जो है दूसरे के पास भी जा रहा है वो, गुरुदेव, अन्य अन्य, दुर्गा देवी, हे दुर्गा देवी आपके चरण में हूं मैं, उनको भी जाके यही बोल रहा है। तो चीटिंग हुई कि नहीं? चीटिंग हुई कि नहीं? अंदर से बताइए, सच में चीटिंग हुई कि नहीं? एक तो तरफ बोलते हो भगवान कृष्ण आप ही भगवान हो, और दूसरी तरफ दूसरे को भी जाके भगवान बोलते हो, हे भगवान आप भी भगवान हो। तो ये कैसा? ये तो चीटिंग हो गई। एक बार की बात है, दिल्ली की बात है ये, है ना, सच्ची घटना है। एक व्यक्ति था बहुत बड़ा, राधा रानी का जो है उपासक था, राधा रानी को बहुत मानता था, अपनी कन्या मानता था राधा रानी, मेरी बेटी है राधा रानी, अपनी बेटी की तरह पूजा करता था रोज। उसके घर में बड़ा सुंदर ऑल्टर था, जो सामान आता था घर में वो राधा रानी के लिए भी आता था। जो आएगा पहले राधा रानी के पास जाएगा, फिर हमारे घर में बटेगा। उसके घर में एक्चुअल में 3 बेटे थे और बेटी नहीं थी, बेटी नहीं थी उसकी, है ना। तो 3 बेटे थे और बेटी अपनी राधा रानी को मानता था कि मेरी बेटी तो राधा रानी है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया संसार चल रहा था, व्यापार चल रहा था, तीनों बेटों की शादी हो गई, तीनों बहुएं आ गई, आपस में प्रेम सौहार्द से रहते थे सब मिलजुल के। लेकिन एक दिन घर में चूड़ी वाला आया, चूड़ी बेचने, बड़ा सुंदर सुंदर चूड़ी वाले को बुलाया गया। तो चूड़ी वाला घर गया, बढ़िया सबको, तीनों बहुएं बैठी चूड़ी लेने के लिए, तो तीनों ने चूड़ी ले ली। ये तो व्यापारी था बेचारा, अपने दुकान में बैठा था, अपना काम कर रहा था। तो सबने बोला भाई जो इसका बिल है वो तो हमारे पिताजी देंगे, ससुर जी देंगे, आप उनसे ले लीजिएगा। ठीक है। 2 दिन बाद बिल लेके गया वो अपने जो सेठ जी था उनके पास में, बोले सेठ जी आपके घर में मैं चूड़ी दे के आया था, उसका बिल है। तो बोले ठीक है ले जाओ, कितना है? बोले आपके घर की जो है 4 लेडीज ने चूड़ी ले ली, चारों का ये बिल बना। अरे बोले पागल है क्या?
घर में 3 ही लेडीज है, कैसे 4 बोलता है? बोले नहीं नहीं, चारों थी। अरे बोले 4 है ही नहीं, 3 तो मेरी बहू है, 3 तो है, और कौन है घर में? कोई लेडी है ही नहीं हमारे घर में। झूठ बोलता है तू, झूठा है, मक्कार है तू, पैसा मेरे से लूटने आया है। काय का 3, काय का 3? तो चूड़ी वाला बोले मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूँ। उसको गाली देके भगा दी। बोले तू बहुत झूठा है, मक्कार है, तू मेरे को लूटने चाह रहा है, तू जबरदस्ती ज्यादा पैसा ले। भगा दिया उसको। रात को सोए सेठ जी घर में जाके, तो रात को राधा रानी आई सपने में। बोलती है पूरा जीवन तुमने बोला कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, और मैंने चूड़ी ले ली तो तुम बोलते हो मेरे घर में सिर्फ 3 लेडीज है। ये कैसा तुम मेरे को अपना अपना बनाते हो? मैं तुम्हारी बेटियां हूं, तुमने मुझे बेटी करके माना है, और तुम ये मानते ही नहीं हो कि मैं तुम्हारे घर में रहती हूँ। मैंने चूड़ी ले ली तो तुम उसको झूठ बोलते हो, तुम बोलते हो 3 ही रहती है। ये तो गलत बात। दुखी होगी राधा रानी, बोले अब मैं जा रही हूँ, अब तुम्हारे घर में नहीं हूँ। अगले दिन सुबह इतना रोया, फूट फूट के रोया, बहुत रोया। ये मैंने क्या कर दिया? क्या वाकई में हम खाली बोलने भर के लिए भगवान को बोलते कि हाँ हे भगवान, हम तुमको मानते, तुम हमारे ठाकुर जी हो, और अंदर ही अंदर अपना ही चल रहा है, कपट चल रहा है। आरती कर रहे हैं, है ना, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जो बोल रहे हैं क्या वाकई में उसको मानते हैं? निर्व्यलीकम, क्या वाकई में हम उसको मानते? तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। बोलते क्यों है फिर जब मानते नहीं है? इसी को तो निर्व्यलीकम कहा। जो हर चीज की गहराई को समझेगा, जो बिना कपट के भगवान की सेवा करेगा। चीटिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में। केवल भगवान को रख दिया घर में, किस लिए रख दिया है? विघ्न दूर करेंगे हमारे। घर के बाहर गणेश जी को लगा दिया है। क्या ये रहेंगे तो घर के अंदर कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। तो तुम चौकीदार बना के रखे हो उनको। वो चौकीदार है तुम्हारे घर के, कि घर के अंदर दुख को नहीं घुसने देंगे, टेंशन को घुसने नहीं देंगे, और तुम बढ़िया लात तान के सो जाओगे घर के अंदर। ये चीटिंग है। भगवान को हम चीट करते, दिन भर चीट करते, सदा सदा बोलते हैं हे भगवान मैं आपका दास हूं, मैं आपका दास हूं, मैं आपका दास हूं। तो उनका दास के जैसे क्या काम किया हमने? कोई काम किया हमने ऐसे दास का? वाकई में सेवा करने मिलती है, वैष्णवों की सेवा करने मिली। कोई काम बोल दिया गया सेंटर में, ये काम कर दो, वो काम, तो व्यक्ति बोलता है अरे यार मेरे को क्या सा करूं, बहाना मार के निकल जाता है। मेरे से तो नहीं होगा प्रभु, आज तो मेरे को थोड़ा इधर जाना है, मेरे को उधर जाना है, मेरे को ये काम है, मेरे को वो काम है। ये चीटिंग है। भगवान देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देख रहे हैं। जिसके अंदर चीटिंग होगी उसको नहीं मिलेगी भगवान की कृपा, यही बता रहे हैं। तुम अगर अपने आप को होशियार समझ रहे हो ना, कि नहीं नहीं हम तो जो है झूठ बोल के बहाना मार के निकल आएंगे कि हमारे से तो नहीं होगा प्रभु, हम सेवा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना मेरे घर में प्रॉब्लम है, ये बीमार है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मेरे को लूज मोशन हो गया, ये हो गया है, तो हम निकल आए, हमारी सेवा तो हमने करी नहीं। सर्वात्मना कैसे होगा? क्या सेवा करी हमने भगवान की? फिर बाद में एक दूसरे को देख के, अरे वो नहीं करता सेवा, मैं क्यों करूं? वो सेवा नहीं करता मैं। एक बार की बात है, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज को तो जानते होंगे सब लोग, कि नहीं जानते? फॉरेन में जो है बहुत उच्च कोटि के, बहुत ही मतलब क्या बोलोगे, बहुत ही बड़े, मतलब सिंपल और शरणागत हैं वो, भगवान के प्रति बहुत ज्यादा शरणागत। तो मंदिर गए, सेवा हुई उनकी, मतलब प्रवचन प्रवचन हुआ, प्रसाद वरसाद बटा, प्रसाद के बाद सब चले गए। वही मंदिर में ही बैठे थे राधानाथ स्वामी महाराज। कुछ टाइम टाइम बाद गए किचन में और झूठी प्लेट साफ करने लगे। राधानाथ स्वामी महाराज झूठी प्लेट साफ कर,
क्यों कर रहे हैं? जूनियर भक्तों की, जो सुनने आए थे, श्रवण करने आए थे, जो बाहर के लोग थे, उनकी झूठी प्लेटें साफ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? निर्व्यलीकम सर्वात्मना आश्रित पदो, ये लाइन के कारण। जब तक हम भगवान के आश्रित नहीं होंगे मनसा वाचा कर्मणा, तब तक भगवान की कृपा नहीं मिलेगी, दया नहीं मिलने वाली हमारी। बिना चीटिंग के करना है, खाली बोलने के लिए नहीं करना है। हे प्रभु, आपके शरण में हूं, मुझे कुछ सेवा दे दो, आपके भक्तों की सेवा दे दो। सेवा मांग रहे हैं और जब सेवा मिल रही तो कर नहीं रहे। श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए शुरुआत में कोई भी नहीं था उनके साथ। 40 दिनों तक श्रील प्रभुपाद ने मैचलेस गिफ्ट में रहते थे और वहां पे प्रवचन देते थे रोज, और लोगों को बुला बुला के प्रसाद पवाते थे। खुद प्रसाद बनाते थे, बुलाते थे लोगों को, बिठाते थे, प्रवचन सुनाते थे, प्रसाद खिलाते थे, फिर खुद उनकी झूठी प्लेट उठाते थे, खुद धोते थे, खुद रखते थे, फिर साफ कर। ऐसा कार्य चला 40 दिनों तक लगातार। सोचो, कोई व्यक्ति 1.5 महीने तक बुला भी रहा है, अकेले बना भी रहा है, और उनकी झूठी प्लेटें साफ भी कर रहा है रोज। श्रील प्रभुपाद रोज कर रहे थे। और ऐसा नहीं कि मन में अरे बाप रे टेंशन होता जा रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मैं क्या यही काम करने आऊं क्या, मैं झूठी प्लेट उठाने आऊं क्या, झूठा साफ करने आऊं क्या? तो ये भाव अगर रहेगा तो कैसे भगवान की कृपा मिलेगी? निर्व्यलीकम, चीटिंग कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं हम, तपस्या कर रहे हैं, और अपनी भौतिक इच्छाएं भगवान से मांग रहे हैं। भगवान इतना तो कर दो स्वामी यानी इतना तो करना स्वामी, मेरे घर का जो है 1 फ्लोर माला और बन जाए, एक घर और बन जाए। इतना तो करना स्वामी, बड़ी गाड़ी आ जाए। इतना तो करना स्वामी, मोबाइल बड़ा आ जाए। तो ये सब चीटिंग चल रही है। भगवान से भगवान को मांग थोड़ी रहे हम, भगवान से केवल भौतिक वस्तुएं मांग रहे हैं। बलि की बात आई, भगवान वामन ने उनसे 3 पग भूमि मांगी, तो बलि ने तुरंत जो है संकल्प करके दे दिया, हाँ मैं 3 पग देने के लिए तैयार हूँ। शुक्राचार्य बोले अरे ये छल छल देगा तुम्हारे को, ये छलिया है, ये तुम्हारा सब कुछ ले लेगा। बोले अब तो मैंने देने का वादा कर दिया, अब मैं दूंगा ही दूंगा। तुरंत भगवान ने अपना विस्तार कर दिया और बड़े बड़े अपना बड़े बड़े पैरों से 2 पग में पूरे पूरा ब्रह्मांड को नाप दिया। तो लेकिन बलि ने ये नहीं बोला भगवान ये तो चीटिंग है, आप तो दिखाए छोटे छोटे पैर और इतना बड़ा पैर करके मांग लिए, मांगने की बारी आई तो आप इतना मांग लिए और दिखाते हो इतना छोटा छोटा। लेने के टाइम तो छोटे पैर दिखाए, चाहते तो क्लेम कर सकते थे, भगवान गलत थे वहां पे। दिखाया कुछ और आप मांगा कुछ और, आप क्लेम कर सकते थे। हम भी दिखाते तो अपने आप को भक्त हैं, अरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हम भी भक्त हैं, हम भी भक्त। और जब भोग की बारी आती तो सबसे पहले हम खड़े हो जाते, हम पहले अहम पूर्वम ना त्वम ना त्वम। जब अमृत बांटने की बारी आई थी, असुरों में आपस में युद्ध हो गया, बोले अहम पूर्वम ना त्वम, मैं पहले तुम नहीं, आपस में ही लड़ रहे। अमृत बटेगा तो पहले मैं ग्रहण करूंगा, तुम बाद में ग्रहण करना, है ना, मेरा नंबर पहले आएगा। तो हम आपस में ही चीटिंग करते, है ना। दूसरे भक्त को कभी सेवा करने का हम ऐसा सोचते नहीं कि ये भी भक्त है। हम तो सोचते कि मैं ही भक्त हूँ केवल, ये लोग तो केवल दिखावा कर रहे हैं, ये लोग अभी बिगिनर हैं, मैं तो सीनियर हूँ, मेरे जैसा भक्त है कहाँ। ये भाव रहता है हमारे अंदर। ये चीटिंग चल रही है। अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी से हम समझते हैं कि मैं सीनियर हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, अरे मैं तो ज्यादा जानकार हूँ। ठीक है, आप जानकार हैं, हम मान गए, भक्ति में आप सीनियर होंगे भी, बिल्कुल ठीक, लेकिन इस बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। हमको सदा सदा भगवान के प्रति नतमस्तक रहना चाहिए। भगवान मैं आपकी शरण में। जो नए भक्त हैं उनको जानकारी नहीं रहती है तो उनको गाइड कर सकते हो, उनको डांट भी सकते हो, उनको समझा भी सकते हो, अरे बेटा ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, ये कर सकते हैं हम।
तभी तो लोग सीखेंगे। कई लोग होते हैं ऐसे जो है प्रेम की भाषा नहीं समझते, ठीक है उनके ऊपर थोड़ा क्रोध भी कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सदा क्रोध करके लोगों को डांटना, आडंबर करना, मैं भक्ति करता हूं, मैं सीनियर हूं। एक प्रभु जी मिले हमारे को, वो अपना इतना वाहवाही कर रहे, 20 साल से बोले मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं ही तो इन लोगों को जो है दीक्षा दिलाता हूं। अभी मिले थे, मैं ही तो दीक्षा दिला, ये मेरे संरक्षण में भक्ति कर रहे हैं ऐसा बोलते हैं अनाउंस में, माइक में बोलते हैं, मेरे संरक्षण में इन्होंने जो है दीक्षा प्राप्त की, मेरे संरक्षण में ये आगे बढ़े भक्ति में। अरे तुम कौन होते हो, अपने आप को इतना बड़ा आदमी मानते हो, पूजा की विधि तो आती नहीं है, आचमन करने तो आता नहीं है, और अपने आप को बोलते हैं कि मेरे संरक्षण में भक्ति कर रहे। तो लोगों के अंदर अहंकार, चीटिंग, अपने आप को धोती कुर्ता पहन लिए, इसके घर नहीं खाऊंगा, उसके घर नहीं खाऊंगा, ये शुद्ध नहीं है, वो शुद्ध नहीं है, ये कर रहे बैठ के भक्ति में। दूसरों पे मीन मिस्टेक निकाल रहे हैं, अपना मीन मिस्टेक तो पता ही नहीं है उनको। संसार में चीटिंग हो रही है, दिखावा, कंठी माला, धोती कुर्ता, तिलक लगा रहे हैं, जपा माला हाथ में है, और अपने आप को बहुत बड़ा वैष्णव समझ रहे हैं। प्रणाम कोई कर रहा है तो ऐसा लग रहा है कि हाँ हम ही भगवान है, उनको देखना तक नहीं। गलत बात। कोई तुमको प्रणाम कर रहा है तो उसको झुक झुक के नमस्कार तो करो, ठीक है वो जूनियर है तो आप एटलीस्ट उसको हरे कृष्णा प्रेम से उसका अभिवादन तो कर सकते हो, है कि नहीं। हमने पढ़ा है बड़ा सुंदर 6 जो वैष्णव अपराध है, जो जूनियर है वो भी वैष्णव तो वैष्णव है ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं। हंति निंदन्ति वै द्वेष्टि, वैष्णवम ना अभिनंदन्ति, क्रोधयन्ति यति हर्षेण न दर्शेन, पतनानि षट। ये 6 प्रकार से व्यक्ति का पतन हो सकता है। कैसे? हंति, किसी को मार दिया, निंदन्ति, किसी की निंदा करी, द्वेष्टि, किसी से द्वेष कर लिया, यदि हर्षेण न दर्शेन, उनके दर्शन देख के हर्षित नहीं हुए तो। केवल सोचो वैष्णव को देख के अगर हर्षित नहीं हो गए तो ये अपराध है। अरे एक मुस्कान होनी चाहिए, प्रेम से हरे कृष्णा सबको करना चाहिए, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। बेचारा कोई आ रहा है प्रणाम कर रहा है और आप अपना अहंकार में, अरे जी ठीक है ये तो होता रहता है हमारे सामने, बहुत लोग झुकते हैं जी, हम लोग तो सीनियर हैं। अरे आपके सामने कोई थोड़ी झुक रहा है, आपका जो ज्ञान है, आप पे जो भगवान की कृपा है, उसके सामने लोग झुक रहे हैं, आपके सामने नहीं झुक। एक बार की बात है, गांव में प्रचार करने के लिए इस्कॉन के डिवोटी गए, पहले की बात है पुरानी, बैलगाड़ी लेके जाते थे, बढ़िया बैलगाड़ी में विग्रह रखा भगवान का सुंदर सा, और गौर निताई का, और बढ़िया हरि बोल हरि बोल हरि बोल कीर्तन करते करते गांव में चले गए प्रचार करने। बैल की तबीयत खराब हो गई, बैल बीमार पड़ गए, तो बोले अब आगे कैसे बढ़ेंगे, तो बोले ठीक है इन बैलों को गांव में छोड़ देते हैं और गांव से दूसरे बैल ले लेते हैं, फिर वापसी में आएंगे, तब तक हमारे बैल थोड़ा आराम आराम करेंगे, पानी वानी पियेंगे तो ठीक हो जाएंगे, हम इनका बैल वापस करके अपने बैल को ले जाएंगे फिर। बोले ठीक है। तो मंगे मंगे गांव में बैल तो मिले नहीं, गधे मिल गए। बोले ठीक है गधों में ही बैलगाड़ी को लगा के लेके जाते हैं आगे। तो गधे में बैलगाड़ी को लगाया गया, और बैलगाड़ी में पीछे बढ़िया गौर निताई हैं, सब हरि बोल हरि बोल हरि बोल करते ले जा रहे हैं। और गधे बार बार रुक जाए, आगे ही ना बढ़े, गधे रुक जाए। बोले क्या हो गया, गधे चल क्यों नहीं रहे, इतनी स्लो हो गए, बार बार रुक जाते आगे नहीं बढ़ते। तो जब दिमाग लगाया भक्तों ने तो उनको समझ में आया कि जो भी व्यक्ति भगवान को प्रणाम करने के लिए दंडवत प्रणाम करता था, गौर निताई को जो बैलगाड़ी में थे, तो गधों को क्या लगता था ये मेरे को प्रणाम कर रहे हैं, तो रुक जाते थे, बढ़िया स्वीकार करते थे उनका प्रणाम। वाह वाह वाह, देखा आज हमारी वैल्यू बढ़ गई, देखो मेरे को प्रणाम कर रहे हैं। गधे ऐसा सोचते हैं हमको हमको प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति प्रणाम कर रहा है वो तो बैलगाड़ी में पीछे गौर निताई को प्रणाम कर। तो इसी प्रकार हमारा भी यही हाल है, हमको लगता है ये मेरे को प्रणाम कर रहा है ना, मेरे चरण छू रहा है, मेरे प्रति नीचे बैठा है, लेकिन हमारा बहुत बड़ा ये मिसकंसेप्ट है। ये तो भगवान की कृपा है, जो भगवान ने हमको
जो हृदय में हमारे भगवान है, जो हमारी बुद्धि में मन में भगवान बैठे हैं, ये उनको प्रणाम कर रहे हैं, हमको नहीं कर रहे। ये शरीर तो छूटने वाला है, शरीर हमारा है ही कहाँ। किसको प्रणाम हो रहा है? जो हमारे ऊपर भगवान की कृपा है उसको प्रणाम। अगर आज प्रणाम होता तो पहले क्यों नहीं करते थे आपको प्रणाम? 5 साल 10 साल पहले जब भक्ति में नहीं आए थे तब क्यों नहीं करते थे लोग प्रणाम आपको? तब तो नहीं करते थे। आज कर रहे हैं तो अपने आप को मान रहे कि जी मेरे को प्रणाम कर रहे। अरे आपको नहीं कर रहे, ये तो प्रभुपाद की कृपा को कर रहे हैं। प्रभुपाद ने जो कृपा कर दी, भगवान ने जो कृपा कर दी, जो ग्रंथ दे दिया, जो ज्ञान दे दिया, उसके कारण आपको प्रणाम कर रहे हैं, और कोई कारण नहीं प्रणाम कर। तो हमको सदा सदा बॉटम टू द ग्राउंड, एकदम जमीन में रहना चाहिए। नहीं नहीं, ये भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है, मेरा कुछ नहीं। निर्व्यलीकम, बिना चीटिंग के करना है सारा काम। हरे कृष्णा। तो ठीक है, आज को हम फिलहाल यहीं पे फिलहाल विराम देते हैं इस श्लोक के अनुवाद को। आगे की 2 लाइन को हम कल करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है, प्रयास करेंगे कल भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने का। माया से कैसे पार पाया जा सकता है। अभी तक तो हम केवल इसी में आए कि कैसे शरणागति करनी है और कैसे बिना चीटिंग के शरणागति करनी है। भगवान को तभी कृपा मिलेगी हमारे, है ना। कृपा जिन पे मिलेगी उनको भगवान माया से पार करेंगे, सबको नहीं करने वाले, है ना। इसका वर्णन होगा आगे चल के, है ना। ठीक है, यश शर्मा प्रभु जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। साष्टांग दंडवत कर रहा हूं प्रभु जी। हाँ, बात बता दिया गया, और मन में बराबर कुरेदता है चीटिंग का। मैं मंदिर जाता हूँ और उसमें भजन एक है जिसमें कहता है किसी का आशा नहीं करना, उसका निर्णय यही है कि भगवान को। रामायण में भी यही लिखा है कि नासै रोग हरै सब पीरा, जो भांति बने संजोगा। संयम यह सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कर आशा। मैंने संसार का आशा नहीं करना है, लेकिन फिर वही करते हैं। अब मन में क्रूरता है कि हमको मांगना नहीं है, अब फिर वही भजन पढ़ करके फिर वही मांगना शुरू कर देते हैं। तो अब हम अपना निदान अपना बता रहे हैं कि निकालते हैं कि हम अपना पहले गुरु को और कृष्ण को वहां खड़ा रखते थे। चाहे महावीर जी के पास भी हो, तब हम पहले मानते थे कि कृष्ण भगवान इसमें है। यही मान करके वह भजन साथ में कर लेते हैं, क्योंकि अलग थलग पड़ जाएंगे। आप कहते भी हैं हम कि भाई हम लोग कह रहे हैं कि मांगना नहीं है, अभी पढ़ रहे हैं भजन कर रहे हैं, अब फिर तुरंत मांगने लगे, तो ये कैसा बात है? तो बड़ा भीतर में लगता है थोड़ा। तो इसका निदान अब क्या करें, पता नहीं चलता है। ईश्वर कृपा से सब हो रहा है, अलग बात है, लेकिन ये तो कुत्ता है कि कहते हैं कुछ और करते हैं वहां कुछ। लेकिन हम अपने तरफ जहां भी जिसको भी देखते हैं उसमें हम कृष्ण भगवान को और गुरुदेव को अब सिरे शिल प्रभुपाद जी को खड़ा करते हैं। बढ़िया, गुरुदेव बहुत बढ़िया। पूर्ण प्रभुपाद को जहां देखो वहां खड़ा करो, जहां देखो वहीं वहां कृष्ण को देखो। बहुत सुंदर, करते हैं। ऐसे ही करना चाहिए। यही हमारी निष्ठा है और यही हमें कृतज्ञता है कि हमारे ऊपर जिसने कृपा करी है शिल प्रभुपाद ने, उनको ये सदा स्मरण करें और उनका सदा ध्यान रखें कि हे प्रभुपाद, आपने कितना दे दिया मेरे को, मैं इस लायक भी नहीं था, इतना ज्ञान दे दिया, इतना ज्यादा आपने मुझ पे कृपा कर दी। मैं भटक रहा था संसार में, तीनों गुणों में बंधा हुआ था, काम क्रोध लोभ में फंसा हुआ था, है आसुरी प्रवृत्ति को पालन कर रहा था, केवल भोगों में लगा हुआ था। हे प्रभुपाद, कितनी सुंदर आपने मुझे ज्ञान दिया, कितना कृपा कर दी, मेरे को कहाँ कीचड़ से निकाल दिया और कहाँ मेरे को इतने उच्च आसन पे बिठा दिया। ये स्मरण करना चाहिए, है ना। सदा ऐसी कृतज्ञता रहना चाहिए। तो जब भी कोई आपके सामने प्रणाम करे, तुरंत झुककर उस प्रणाम को अपने पास रखना नहीं चाहिए। उस प्रणाम को तुरंत अपने गुरु शील प्रभुपाद किसी को भी दे देना चाहिए। हे प्रभुपाद, ये प्रणाम आपका है, मेरा नहीं है। यद्यपि मेरे सामने झुके जरूर हैं ये लोग, लेकिन इसका असली हकदार कौन है? आप, मैं नहीं।
तो तुरंत हमको उसको आगे फॉरवर्ड कर देना चाहिए। अगर उस प्रणाम को, उस इज्जत को, उस वाहवाही को हमने रख ली, अरे धन्यवाद धन्यवाद आपका, आपने मेरी वाह वाह, मेरे मैं ही तो हूँ जी, मैं ही तो कर रहा हूँ, तो अहंकार का पोषण होना चालू हो जाएगा। अहंकार होगा कि ये तो मैं कर रहा हूं, मैं नहीं कर, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। सदा सदा यही ध्यान रखना चाहिए, करते तुम हो, मैं थोड़ी कर रहा हूं। तब जाके हम असली मायने में वैष्णव बनेंगे। यस, गौतम बुद्ध प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, हाँ, तात्पर्य में पढ़ रहा था, उसमें आखिरी जो लाइन है वो बहुत अच्छा लिखा है प्रभु जी। उसमें लिखा है कि श्री भगवान के इस ज्ञान के बिना भौतिक सभ्यता की उन्नति की समस्त चमक धमक व्यर्थ है। बिल्कुल सही है। बहुत, मतलब मैं बताया ना, ये श्लोक इतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको मैंने बोला 2 दिन कम से कम हमको लेना चाहिए। तो आज तो 2 लाइन हो गई है, कल भी भगवान पे रखेंगे तो 2 लाइन और हो जाएगी। लेकिन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी स्थिति है ना, हम प्रैक्टिकल श्लोक है ये बहुत ज्यादा। खैर पूरा ही भागवतम प्रैक्टिकल है, भगवत गीता प्रैक्टिकल है, लेकिन इसी प्रॉब्लम से हम सब रोज जूझ रहे हैं। रोज यही संघर्ष चल रहा है हमारे जीवन में कि कैसे हम अपने जीवन में चीटिंग को छोड़ें। चीटिंग छूट नहीं रही है, चीटिंग रोज चल रही है। छोटी छोटी बात, हर मौका मिलता नहीं है कि हम चीट करते। बेसिकली ह्यूमन नेचर ही है, हमने पढ़ा हुआ 4 चीजें हैं जो ह्यूमन नेचर में परेशानी है ना। 4 जो है क्या कहते हैं, कमियां हैं मनुष्य योनि में। कौन सी 4 कमियां हमने पढ़ी थी, किसी को याद है? गौतम बुद्ध प्रभु का ही केवल हैंड रेज है, शिल्पा माता जी का भी हैंड रेज है, और क्या, सत्यम प्रभु का। और 4 डिफेक्ट्स हैं मनुष्यों में, वो कौन से हैं? ICICS बात तो बहुत बढ़िया है, लेकिन केवल 4 लोगों ने हैंड रेस किया है ना। यस, शिल्पा माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु। इम्परफेक्ट सेंसेस है, इल्यूजन है, चीटिंग प्रोपेंसिटी है, और चौथा याद नहीं आ रहा है प्रभु। बहुत सुंदर, आपने अच्छा प्रयास किया। यस, कृष्ण चंद्रिका माता जी। एक माता जी ने छोड़ दिया, वो बताएंगी? नहीं बता पा रही, अनम्यूट नहीं हो रहा है। ठीक है, जो है कमिटिंग मिस्टेक्स है, ठीक है, कोई बड़ी बात। कमिटिंग मिस्टेक, 4 डिफेक्ट्स हैं जो मनुष्यों में सदा रहते हैं। इल्यूजन में रहते, भ्रम में रहते हैं हम। ये मेरा है, ये मेरा है, ये उसका है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सब भ्रम है। भ्रम चल रहा है पूरे जीवन में। और हमारी सेंसेस वो है इनकम्प्लीट है, हमारी इंद्रियां, पूर्ण इंद्रियां हैं हमारे अंदर, पूर्ण इंद्रियां नहीं है। तीसरी, हमेशा चीटिंग प्रोपेंसिटी, चीट करने की सदा सदा व्यवहार बना रहता है ना। बोलते ही ना, तुमने मौका क्यों दिया उसे चीट करने का, है ना। मौका मिले तो व्यक्ति चीटिंग करना चालू कर देता है। ये हर किसी की, ये हमारे अंदर है। आज मौका मिलेगा तो कहीं ना कहीं, सपोज करो कोई ऐसे पद में है, तो वो अपने पुत्र के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेगा। चलो ठीक है, मेरा बच्चा है ना घर का, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाए। सरकारी दफ्तर में है तो उनको VIP ट्रीटमेंट दिला देगा, अरे मेरा परिवार है, इसको VIP ट्रीटमेंट दे दो। क्यों? चीटिंग। कहीं ना कहीं मौका मिलता ही है, व्यक्ति चीटिंग कर। और कमिटिंग मिस्टेक, गलतियां होती रहती है मनुष्यों से। मनुष्य से नहीं होगी तो किससे होगी गलती? गलती होती रहती। तो इस प्रकार ये हमारे अंदर सदा डिफेक्ट बने रहते हैं, चीटिंग प्रोपेंसिटी रहती है। तो ये क्या कह रहे हैं, हमारे चैट बॉक्स में माता जी का, माता जी कुछ लिखा था आपने, माता जी कुछ कह रही थी, कौन सा चैप्टर वैप्टर है? हरे कृष्णा, कौन माता जी ने लिखा था? शुभांगी माता जी कुछ कहना चाहती है माता जी? उन्होंने लिखा है, आप मुझे चैप्टर बता सकते हैं क्या? ऐसा लिखा हुआ कौन सा चैप्टर?
ये आईसीआईसी के लिए। आईसीआईसीआई का चैप्टर कहाँ पढ़ा था हमने इसको, किसी को याद है? मेरे को तो याद ही नहीं कहाँ पढ़ा था। प्रभु जी हरे कृष्णा, ये फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन किया है, अच्छा, हरि इसीलिए बोल। मुझे। आज पहली बार जुड़े आप हमारे साथ? जी गुरु जी। अच्छा, कहाँ से हो आप? रायपुर से। अच्छा, हरि बोल। किसने जोड़ा आपको? सर ग्रुप में आया था इस्कॉन टेम्पल के रायपुर के। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह वाह वाह, हरि बोल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुभांगी माता जी के स्वागत के लिए एक बार हम सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लेते हैं, ठीक है? हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम 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 हरे राम हरे हरे। तो आपका सबसे पहले स्वागत है इस भागवतम कक्षा में, है ना? हमारा एक ग्रुप अलग और भी है व्हाट्सएप में, श्रीमद् भागवतम क्लास का ग्रुप। उसमें हमारी सारी अपडेट आती रहती है। और इस्कॉन रायपुर में भी हमारे केवल लिंक और वीडियो जाता है। तो आपने लिंक से ज्वाइन कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जी पूछना चाह रही कि अभी हम कहाँ से और क्या पढ़ रहे हैं, ऐसा? जी जी प्रभु जी। तो अभी हम श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं। 7वां अध्याय का श्लोक नंबर 42 पे चर्चा चल रही है। तो आपके पास श्रीमद् भागवतम है? जी सर पीडीएफ है। जी गुरु जी। पीडीएफ है? जी ठीक है। तो आप अगर भागवतम खरीद लेंगी ना तो बड़ा अच्छा होगा, आपको बड़ा आसान होगा। ये सब पढ़ेंगे खुद स्वयं भी, साथ में रोज रोज हमारी क्लास होती है 6 से 7। और रोज एक एक श्लोक पे व्याख्या होती है भागवतम। जो 7 दिन की भागवत कथा होती है ना, वही कथा करते हम रोज। हमारी 365 दिन चलती है वो भागवत कथा, जी है ना? प्रभु। तो इस प्रकार आप बड़ा जो है ज्वाइन करके इसको अपने आप को भगवान के प्रति भगवत भाग मतलब भक्ति में बना सकते हैं, अपने जीवन का सफल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको श्रीमद् भागवतम का सेट खरीदना पड़ेगा, जिसमें दूसरे स्कंद में है हम। आप अभी फिलहाल पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा वेदा बेस जी से दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 42वें श्लोक को। ठीक है, 42। ठीक है माता जी। रोज ज्वाइन करिए माता जी, एक ही लिंक है, 6 बजे। आप इसी लिंक में कब क्लिक करेंगी तो हर एवरीडे मॉर्निंग हमारी क्लास होती है 6 से 7 एवरीडे। कोई भी प्रश्न होता है तो हम 7 से 7:30 तक फिर प्रश्न उत्तर ही लेते हैं, जिसको भी कुछ पूछना है तो वो ले सकते। ठीक। ठीक है, तो किसी और का प्रश्न है कि सावित्री माता जी कुछ कहना चाहती हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाम। प्रभु जी, भगवान जगन्नाथ की जो स्नान हम्म। स्नान यात्रा क्या है उसमें आपका आवाज कट गया। माता जी आवाज ही नहीं आ रहा आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ, बोलिए। प्रभु जी बोलते, भगवान कल से भगवान की स्नान यात्रा शुरू हुई न, स्नान यात्रा हो गया ना, रथ यात्रा शुरू। तो बोलते भगवान जगन्नाथ को काढ़ा देने का है, ऐसा भी होता है क्या? तुम हाँ काढ़ा हाँ, किसका? उनकी तबीयत तबीयत खराब हो जाती है ना, तो उनके लिए तरह तरह की औषधियाँ, काढ़ा, ये सब पिलाया जाता था कि उनकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। ठंड लग गई, अब ठंडे ठंडे पानी में कल स्नान किए हैं तो ठंड लग जाती है बच्चे को। तो बच्चे को क्या किया जाता है, फिर काढ़ा भी पिलाया जाता है, गोलियां दी जाती हैं, गर्म पानी पिलाया जाता है, तो जल्दी ठीक हो जाए वो। तो वैसे ही भगवान को भी दिया जाता है। तो काय का काढ़ा देने का प्रभु जी? काहे का काढ़ा दें? तो वो चेक कर लीजिएगा काढ़ा। कोई माता जी, आनंदायनी माता जी, आपको मालूम है कि काढ़ा कैसे बनता है जगन्नाथ जी का? वो चार वो होगा, डिटेल उसमें मिल जाएगा आपको यूट्यूब में। उसको आप चेक करके निकाल लीजिएगा काढ़ा कैसे बनता जी है। जी। यस, रिपु नाशन प्रभु जी कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी जो जगन्नाथ जी घर में रखे हैं उनको भी काढ़ा देना है घर में बना करके? ये तो आपके प्रेम के ऊपर है। बच्चे को ठीक करने के लिए आपको जो जो देना है आपको देना चाहिए, है ना? काढ़ा भी दे सकते हैं, दवाई दे सकते हैं उनको। थोड़ा सा केयर ज्यादा करिए, है ना? बुखार आएगा तो कैल्पॉल दीजिए उनको।
और थोड़ा आराम ज्यादा कराइए। अभी जैसे जितनी देर पहले आप उनको जगाते थे तो अब कम देर जगाइए, क्योंकि तबीयत खराब है, थोड़ा सोएं ज्यादा तो जल्दी रिकवरी हो जाएगी उनकी। जी प्रभु जी। यस। ठीक है, यस, हरे कहिए। कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण। जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा थोड़ा प्रश्न हटके है, क्योंकि हम्म। मैंने क्लासेस शुरू करी तब अध्याय 5 से शुरू हुआ था। तो इसके पहले के मेरे मिस हो गए सारे के सारे। तो मैंने पीछे से अध्ययन शुरू कर लिया प्रभु जी। मैं धीरे धीरे पकड़ के दूसरे अध्याय में आ गया हूँ अभी, क्योंकि वाह। पिछला भी आना जरूरी था, वो मिस ही हो रहा था अगर आगे आगे चलते जाते थे। तो प्रभु जी मैं अध्याय 2 में नहीं, फर्स्ट अध्याय, फर्स्ट पहले के उसमें श्लोक हाँ, नंबर 36 है प्रभु जी। मतलब इसी में 2.1.36, 2:1:36 में। 36। हाँ प्रभु जी। तो इसमें प्रभु जी भगवान के अंगों का वर्णन जो किया गया है, तो श्लोक हाँ, 36 के अंदर ये बोलते हैं कि मैं थोड़ा सा पूरा पढ़ दूं प्रभु जी। विभिन्न हाँ, प्रकार बोलो। के पक्षी दक्ष कलात्मक रुचि सूचक है, मानव जाति के पिता मनु उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक है, और मानवता उनका निवास है। गंधर्व विद्याधर चारण तथा देवदूत जैसी देवी मनुष्य उनके संगीत के लय को व्यक्त करते हैं। इसके आगे जो है ना प्रभु जी, और आसुरी सैनिक उनकी हम्म। अद्भुत शक्ति के प्रतिरूप है। तो ये प्रभु जी हम्म। आसुर सैनिक की शक्ति भगवान के प्रतिरूप कैसे हो गए प्रभु जी? ये मेरी समझ में नहीं आया। असुरों का तो भगवान ने वध किया, असुरों से तो हमारी रक्षा करते हैं, तो उनकी शक्ति का प्रतिरूप कैसे हो गया प्रभु जी? देखो, ऐसा है कि आपने हमारा वीडियो पूरा सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना प्रभु जी। तो फिर आपको कैसे समझ में आया? आप वीडियो क्यों नहीं सुने हमारा? पूरा तो यूट्यूब में चढ़ा हुआ अच्छा है वो। ना? अच्छा ठीक है हाँ, प्रभु जी। आप मेरे चैनल में जाइएगा तो उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, है ना? आप मेरे को ना व्हाट्सएप में एक बार जो है हरे कृष्णा भेजिएगा। मैं आपको पूरा ना प्लेलिस्ट भेज दूंगा। उसमें जो भी आप पढ़ते हो उस वीडियो को ऑन करो, उस अध्याय के और उस श्लोक को, फिर उसको सुन लो। जैसे हमारी रोज की क्लास होती है तो रोज अपलोड हो जाती है वीडियो में, तो उसको सुनोगे ना तो सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा एकदम। तो यहाँ आसुरी प्रवृत्ति भगवान की शक्ति कैसे है, तो दो तरह से बताया गया था। इसका एग्जाम्पल हमने कि एक तो आसुरों में सबसे श्रेष्ठ हुए प्रहलाद महाराज, है ना? प्रहलाद कौन है? असुर है, असुर कुल के ही है ना। असुर शक्ति है कि नहीं प्रहलाद महाराज? तो आसुरी शक्ति जो है, अद्भुत शक्ति प्रहलाद महाराज के रूप में भगवान है। और दूसरा हमने एग्जाम्पल दिया था, जैसे देखा जाए तो औरंगजेब, है ना, एक एग्जाम्पल दे रहे। तो औरंगजेब भी है आसुरी, लेकिन शक्ति थी कि नहीं थी? कितने सारे मंदिरों को उसने तोड़ दिया, कितने लोगों को मार दिया। तो ये अद्भुत शक्ति सबके पास है क्या? नहीं है ना। कोई क्या मार सक रहा है? किसी को नहीं मार पा रहा। भले ठीक है वो असुर है, गलत काम कर रहा है, लेकिन शक्ति तो है ना उसके पास। तो ये शक्ति जो प्रतीक है, ये कैसे है? ये भगवान के कारण। जो भी शक्ति है असुर के अंदर, चाहे वो भक्ति कर पा रहा है चाहे विनाश कर पा रहा है, वो दोनों ही स्थिति में भगवान के द्वारा ही उसे शक्ति मिल पा रही है, जो ये कार्य हो पा रहे हैं। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे बहुत बहुत कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, शैलेन प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु। हाँ प्रभु, यस। प्रभु जी, जैसे आज की क्लास तो मतलब ऑलवेज वंडरफुल थी। इसमें कुछ एक रियलाइजेशन और एक प्रश्न भी था। पहले प्रश्न पूछ लेता हूँ प्रभु। जैसे आपने बोला प्रभु जी कि जो हमारी एक यहाँ पर एक रहती है कि रिस्पेक्ट वाले की, जैसे कि यदि कोई हमको प्रणाम कर रहा है तो हमको उसको ट्रांसफर कर देना प्रभुपाद जी को, तो ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी। बट प्रभु जैसे ये तो यहाँ पर हम कुछ चीजें बताए ना कि भक्तों के बीच में तो चीजें हम कर लेते हैं, लेकिन जैसे यदि बाहरी दुनिया में है, हम ऑफिस में सब में है, तो एक वो रहता है कि हाँ यार रिस्पेक्ट मिले। जैसे कोई हमारे अंडर में है तो सर हमारी हम्म। बातों को माने, ये सब चीजें, तो हम्म। उसको फिर कैसे एडजस्ट करें प्रभु जी? देखो, ड्रामा करने के लिए भेजा गया संसार में आपको, है ना? आप जिस भी रोल में हैं वो रोल निभा रहे हैं। आप स्वयं नहीं है वो, है ना? जैसे अमिताभ बच्चन को अगर भिखारी का रोल मिल गया
तो वो भिखारी की तरह ही बिहेव करेगा। वो दादा ए दादा दे दे दादा ही करेगा, वो भीख मांगेगा बेसिकली जाके ड्रामे में, है ना। ऐसा नहीं है कि अरे मैं तो अमिताभ बच्चन हूँ, मैं कैसे भीख मांगूंगा, मैं नहीं मांगता भीख, ऐसा नहीं होगा। वो पिक्चर के किरदार में वो रोल निभा रहा है, तो उस रोल का उसको अच्छे भली भांति पूरा अच्छे से उसको निभाना पड़ेगा। तो वैसे ही आपको बॉस का रोल मिला है, तो आपके बॉस के रोल को आपको निभाना ही पड़ेगा। आपको अपने सबॉर्डिनेट को डांटना भी पड़ेगा, उनसे काम भी कराना पड़ेगा, और इनसे रिस्पेक्ट भी लेनी पड़ेगी। तो ये एक रोल चल रहा है, ये ड्रामा चल रहा है, इसको सत्य नहीं मानना है। आपकी अगर इज्जत कोई कर रहा है, रोल आपका जूनियर, तो उसको सत्य नहीं मानना है कि अरे मैं तो लायक हूँ इसके, मैंने देखो मैं कितना सीनियर हूँ, मैं कितना श्रेष्ठ हूँ, जो मेरी इनके रिस्पेक्ट हो। वो फिलहाल, और ये सच भी है, जिस दिन उसका प्रमोशन हो जाएगा, आपसे ऊपर हो जाएगा, तो रिस्पेक्ट करेगा वो? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो आपकी रिस्पेक्ट कभी करता ही नहीं था। वो आपकी रिस्पेक्ट कभी करता ही नहीं था, वो तो आपकी पद को रिस्पेक्ट करता था, आपको थोड़ी करता था। आप जिस जी पोस्ट में है उस पोस्ट को रिस्पेक्ट देता था, वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देता था। तो यही मानना चाहिए कि भैया जिस मैं रोल में हूँ, ये रोल को दे रहा है, मेरे को कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, ठीक है देने दो, अभी इसकी स्थिति देने की है, तो ठीक है मैं लेने दो। तो मेरी नहीं है फिलहाल के लिए, मैं ले रहा हूँ जरूर, लेकिन ये मेरा नहीं है, मेरा अधिकार नहीं है इसमें। इस तरह से हम उसको स्वीकार कर सकते जी प्रभु जी, बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब समझाया, और मेरे को समझ में भी आ गया कि उसको कैसे अब्जॉर्व करना है। हैं। हाँ, जी। और हमको भी प्रभु जी, ड्रामा करना है, वो ड्रामा कर रहा है तो हम भी ड्रामेबाज है, हम भी ड्रामा करेंगे रिस्पेक्ट लेने का, बॉस बनने का। जी प्रभु जी जी। और प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया ना चीटिंग वाला, तो मतलब ऐसा मेरे मन में चीटिंग नहीं है, मतलब मैं चीटिंग भी नहीं किया था उस समय। जस्ट एक इंसिडेंस बता रहा हूँ अभी। 14 मई का, अभी जून का, मैं यहाँ सेंटर ही गया था सुंदर नगर में। तो आफ्टर प्रोग्राम क्या हुआ कि अनंत श्रेष्ठ प्रभु जी बोले कि जैसे मैं जब कर रहा था, अभी जैसे घर से ही आया था तो अच्छा नहीं लग रहा था, इससे जो इंसिडेंस हुआ था। तो मैं सेंटर में काफी देर रुक करके जप ही कर रहा था। तो प्रभु बोले कि 4 बजे के आसपास प्रभु बोले कि प्रभु आप राजनांदगांव जाएंगे क्या? तो मतलब मैंने ऐसे एफर्मेशन नहीं किया था, बट सिर्फ पूछा जैसे कि प्रभु जी कब जाएंगे और कितने बजे तक आएंगे। तो प्रभु बोले कि अभी जा रहे हैं, रात तक आ जाएंगे। तो मैंने क्या हुआ कि फिर मैं क्या हुआ था कि ये जैसे भगवान जी का अल्टर है, तो यहाँ पर कूलर मतलब रहता है, भगवान जी के ही लगाया कि उनको मतलब गर्मी नहीं लगे। तो इसमें क्या है, इसको चालू करके गया था मैं। तो मुझे लगा कि यदि चालू है, पानी भी खत्म हो जाएगा, उसका पंप खत्म मतलब खराब हो जाएगा। तो मैंने प्रभु को रीजन बताया, तो प्रभु बोले ठीक है कोई बात नहीं। अब प्रभु मन में आया कि खराब हो जाएगा, इसलिए नहीं गया मैं वहां राजनांदगांव। तो नेक्स्ट डे वो पंप अपने आप ही खराब हो गया। हैं। अच्छा। वो पंप अपने आप ही खराब हो गया, फिर मैं बाद में उसको रिपेयर करवाया। तो अ, मतलब ऐसा था कि ये मेरे साथ काफी बार इंसिडेंट्स ऐसा भगवान कृपा कर देते हैं कि तुरंत रियलाइज मेरे को हो जाता है कि यार तू चला भी जाता तो शायद यदि खराब होना था तो वो हो ही गया। हमारे हाथ में नहीं है। जी। तो जस्ट ऐसा रियलाइजेशन थोड़ा बताया कि चीटिंग ऐसा प्रोपेंसिटी नहीं थी, मतलब ऐसा सोच नहीं थी कि चीटिंग हाँ करना नहीं हाँ। था। नहीं नहीं, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो स्वाभाविक है। थोड़े सा भगवान की वस्तुओं की केयर करना तो हमारा जिम्मेदारी है। जो भगवान की सेवा कर रहा है, कूलर, उसको देख रेख करेंगे तभी तो भगवान की सेवा अच्छी होगी, ये तो ठीक है। लेकिन ओवरऑल हमारा किसी की भी कंट्रोल नहीं है ना, कि हम सदा सदा उसको अपने हिसाब से अच्छा बनाए रखें, ऐसा नहीं हो सकता। जी जी। बिल्कुल और सही। प्रभु जी, एक जैसे भाई आपने बताया कि प्लेलिस्ट, मैं प्रभु एक बार सोच रहा था कि भगवत गीता आपकी प्लेलिस्ट में पूरे लेक्चर्स एक बार देख लूं, तो मैं सर्च कर रहा था यूट्यूब में, बट मुझे मिला नहीं था प्रभु। नहीं मिलेगा, वो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा अभी। मेरी भगवत गीता भी डाल दूंगा, श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो के भी दोनों, फर्स्ट कैंटो का पहला अध्याय से 8वां अध्याय, और फर्स्ट कैंटो का 9वें अध्याय से 19वां अध्याय, ये दो अलग अलग प्लेलिस्ट है। और सेकंड कैंटो का भी पहले अध्याय से 6वां अध्याय, ये अलग प्लेलिस्ट है। तो ये चारों प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, तो जिसको जो लेना होगा वो ले ले, है ना, आप देख लीजिएगा। जी थैंक यू प्रभु। उसको अपने पास हरे सेव कर कृष्ण। लीजिएगा, एक्चुअल में मिलता नहीं यूट्यूब में सर्च करने से, मेरे को भी हाँ समझ नहीं में मिला। नहीं आ रहा है। ऐसा क्या किया जाए कि इजीली सबको इजीली मिल जाए, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। मतलब उसमें प्रभु जी जैसे प्लेलिस्ट का भी ऑप्शन रहता है वीडियोस में, तो कहीं भी मिल नहीं रहा था। हाँ मतलब हाँ, मैं समझ रहा हूँ, इजीली सर्च नहीं हो पाता वो यूट्यूब में। तो
थोड़ा सा कोई एक्सपर्ट होगा ना इस मामले में तो वो मेरी मदद कर देगा, तो मैं उसका नाम वाम एडिट करके ऐसा रख लूंगा ताकि आराम से वो इजीली सर्च में मिल जाए। मेरे को इतना एक्सपर्ट नहीं हूं ना मैं टेक्निकल ये सब सोशल मीडिया में, इसलिए मेरे को नहीं आता। मैं भी ग्रुप में सब डाल दूंगा, सारी प्लेलिस्ट डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, प्रणाम। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय समस्त भक्त वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि हरे बोल। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे सभी धन्यवाद सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा।